राइट हैंड रूल इसलिए कि मान लिए कि एक वायर है, इस वायर में से जब करंट फ्लो करता है तो इसके राउंड अबाउट क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है, बट सर्कुलर हो तो उसकी भी टू डायरेक्शन होते हैं कि वो या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? इट इज डिफाइंड बाय right hand thumb rule and it was given by Maxwell, so it is also known as Maxwell's right hand thumb rule. इसको हम Maxwell's right hand thumb rule भी बोलते हैं कि जब किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके राउंड अबाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए मैक्सवेल ने रूल दिया, दैट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और सिंपली राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड रूल और भी आएंगे, बट ये राइट हैंड थंब रूल है और इसको आप राइट हैंड थंब रूल की बजाय मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी कह सकते हैं। इसमें इस रूल में क्या है, व्हाट इज देयर, कि जस्ट लाइक देयर इज ए स्ट्रेट कंडक्टर वायर, कि कोई भी एक स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, ये इसको अगर हम अपने राइट हैंड में इस तरह से होल्ड करें, राइट हैंड के अंदर हम इस स्ट्रेट कंडक्टर वायर को अगर होल्ड करें इस तरह से कि थंब जो है दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सपोज करो इसमें करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, करंट इज मूविंग अपवर्ड, तो हम इसको इस तरह से होल्ड करें कि थंब अपवर्ड होना चाहिए। ऐसे लें तो सपोज करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन it is hold in our right hand in such a way that thumb points in the direction of current. thumb जो है किस डायरेक्शन में हो? करंट की डायरेक्शन। देन डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर, जो कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन है, ये जो फिंगर है कर्लिंग, मुड़ी हुई फिंगर, कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन क्या देगी? दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी होल्ड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर in our right hand in such a way that thumb point in the direction of current, thumb किधर पॉइंट कर रहा है? करंट की डायरेक्शन। thumb points in the direction of current, जैसे इस वायर में से करंट अपवर्ड जा रहा है तो थंब भी कहाँ है? अपवर्ड। देन डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर, कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट लाइक ये कंडक्टर वायर है, करंट इज मूविंग अपवर्ड, तो हम इसको अपवर्ड वो करते हैं। देन डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर, जो कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन है, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर? मान लिया कि करंट डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर क्या हो जाएगी? इस तरह से हो जाएगी। यस, तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए मैक्सवेल्स ने राइट हैंड थंब रूल दिया, दैट इज नोन एज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, कि उसने क्या कहा कि इफ़ वी होल्ड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि थंब डायरेक्शन ऑफ करंट में पॉइंट करता है, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर, जो कर्लिंग फिंगर की डायरेक्शन है, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है, इस फिगर को अगर हम देखें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो डाउनवर्ड जाएगा तो डायरेक्शन क्या बनती है? आप देखिए अपने हाथ से, क्लॉकवाइज बनती है। दिस इज द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। एनी डाउट? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि जब चार्ज पार्टिकल की बीम मूव करती है, सपोज यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि सपोज देर आर पॉजिटिव चार्ज दैट इज मूविंग, अ बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन दैट इज मूविंग इन अ डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप देखिए, when beam of positive charge that is proton
move, it gives the direction of करंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। बताया आपको, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज की। तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यानी देन डायरेक्शन ऑफ magnetic field can be calculated by Maxwell's right hand thumb rule। कैसे, आप देखिए सिंपल बात यही है यहाँ पे भी। अब आप देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इस वायर में आप यही वायर लगाई, इसमें से बीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। तो हमने थंब किधर रखना, डायरेक्शन ऑफ करंट में। थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कर्लिंग फिंगर, दिस वन, यानी कि इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, that will be like that। तो ये कौन सी डायरेक्शन बनती है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन की बीम मूव कर रही है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपने कैलकुलेट करनी है। इफ इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, देन करंट इज मूविंग वेस्ट टू ईस्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। देन इट विल बी लाइक दैट, ये होगी ना। तो ये क्या बन रहा है, ये आप इसी को ऐसे रखिए, मैं आपकी तरफ कर देता हूँ। व्हाट इज दिस, एंटी क्लॉकवाइज। आप यहाँ से देखा करें, यहाँ से देखना होता है कि ये क्लॉकवाइज बन रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन इज मूविंग, देखो आपको इलेक्ट्रॉन का पता लग गया। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहे हैं, आप डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट करके और आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोटॉन्स की बीम या पॉजिटिव चार्ज की बीम या अल्फा पार्टिकल की बीम, अल्फा पार्टिकल की बीम मतलब पॉजिटिव चार्ज बीम मूव कर रही है, तो वही डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, आप उससे निकाल सकते हैं। नाउ अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन इज मूविंग, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रॉन की बीम नहीं कर सकते हैं, हमने न्यूट्रॉन की बीम को मूव करवाया है। Then what will be the direction of magnetic field? Neutron has no charge, means no flow of current, means no magnetic field. न्यूट्रॉन मूव करते हैं, न्यूट्रॉन डोंट से कि न्यूट्रॉन मूव नहीं करते हैं, न्यूट्रॉन मूव करते हैं। हम न्यूट्रॉन को मूव करवा सकते हैं, बट न्यूट्रॉन डू नॉट हैव एनी चार्ज, सो नो करंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। व्हेन नो करंट, no magnetic field. Clear? Next, magnetic field around a current carrying straight conductor। देखिए इसमें that is very important,
इसमें हम एक स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं, वी टेक स्ट्रेट कंडक्टर वायर, अ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड लेंगे, दिस इज द कार्डबोर्ड, से इट इज कार्डबोर्ड, दिस कार्डबोर्ड इज टेकन, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज द कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड ले लिया, एंड इन द सेंटर ऑफ कार्डबोर्ड वी मेक अ होल, पेस्ट द पेपर ऑन इट, उसके ऊपर पेपर को पेस्ट करेंगे, देन दिस कार्डबोर्ड इज फिटेड इन स्टैंड सो दैट इट रिमेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रह के इस करके हम इसको जो है क्या करेंगे, एक स्टैंड में फिट कर देंगे, से इट इज द कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड है। जैसे इस कार्डबोर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, सेंटर में होल करेंगे एंड पेपर इज पेस्टेड ओवर इट, इट इज फिटेड इन स्टैंड सो दैट इट रिमेन इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और फिर इसके बीच में से, इसके सेंटर में से हम क्या करेंगे, वी पास द वायर, हम थिक वायर को इसके बीच में से पास करेंगे, इट इज पास्ड, ये थिक वायर इसके बीच में से पास होगी, एंड दिस वायर इज कनेक्टेड, ये वायर देखो थिक वायर पास थ्रू इट, इट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बैटरी के टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर देंगे। थ्रो अ की, देन वी स्विच ऑन इट, की को प्लग कर देंगे, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट फ्लो करेगा। अब हम क्या करेंगे, वी मेक अ डॉट, एक डॉट लगाते हैं हम, एंड एट द डॉट वी प्लेस द टेल ऑफ मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास की टेल को रखना है, एंड वी मेक द सेकेंड डॉट वेयर द हेड पॉइंट्स, जहां पे हेड पॉइंट करेगा वहां पे हम सेकेंड डॉट लगा देंगे। टेल हमने एक डॉट लगाया, टेल को यहां पे रखा, और जहां पे हेड है वहां पे उसके सामने एक डॉट और लगा दिया। अब इसी कंपास को हम उठा के आगे रखेंगे, टेल इसके ऊपर रखेंगे, और थर्ड डॉट लगाएंगे जहां पे हेड पॉइंट कर रहा है। फिर इसी कंपास को हम उठा के आगे रखेंगे, पॉइंट के ऊपर क्या रखेंगे, टेल, और जहां हेड पॉइंट करा वहां पे अनदर पॉइंट, लाइक दैट वी ऑब्टेन अ सर्कल, एक सर्कल ऑब्टेन हो जाएगा। देन वी मेक अनदर डॉट, दूसरा डॉट ड्रॉ कर देंगे लार्ज डिस्टेंस पे, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, सेकेंड डॉट लगाएंगे। सेम सिचुएशन अगेन, वी प्लेस द मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास को हम फिर रखेंगे, एंड वी ऑब्टेन अनदर कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब कि सेम सेंटर, लाइक दैट वी ऑब्टेन द कंसेंट्रिक सर्कल्स। It shows that the magnetic field around a straight current carrying conductor is in form of concentric circles whose center is on wire, conductor wire, जिसका सेंटर कहाँ पे होता है, कंडक्टर वायर के ऊपर। This is the टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो इस केस में क्या डायरेक्शन होगी आप बताइए, इस केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगी, इस केस में क्या बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी, और अगर ये अपवर्ड जाता तो एंटी क्लॉकवाइज बनती। इसके अलावा हम एक मेथड और भी यूज कर सकते हैं, कंपास ना लेके यही सेम कार्डबोर्ड रखेंगे, और कार्डबोर्ड पे इसके राउंड अबाउट हम आयरन डस्ट स्प्रेड कर देंगे, आयरन डस्ट स्प्रेड करेंगे, एंड देन वी पास करंट। जब हम करंट पास करते हैं तो ये आयरन डस्ट जो है सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है, एज शोन दिस, रिंग्स की फॉर्म में,
हो सकता है डस्ट ना मूव करे तो हम थोड़ा सा उसको जो है थम्पिंग कर देंगे, तो जिससे वो डस्ट, आयरन डस्ट दैट विल बी कलेक्ट इन फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल्स. इट शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. लूप क्या होती है? ये स्ट्रेट वायर, अगर हम इस वायर को ऐसे बेंड कर दें तो ये क्या बन गई? लूप बन गई. दिस इज लूप. हम क्या करते हैं, इस लूप को, लूप के राउंड अबाउट, दिस लूप के राउंड अबाउट अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं? हम पेपर के ऊपर, वी टेक द पेपर, और पेपर के बीच में से इस लूप को ऐसे पास कर देते हैं. पेपर के बीच में से ऐसे लूप पास करते हैं, तो लूप ऊपर हाफ दिखेगी, ऐसे दिखेगी, और नीचे से दैट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी. बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि करंट पास करेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना. तो हाफ ऐसे सर्कुलर लूप शो होती है. जब भी आपको पेपर पे होगी, किसी बुक में होगी, वो इस तरह से ऐसे शो होगी. ऐसे शो होने का मतलब वो लूप ऐसे है. एक्चुअल में आप देखिए पोजीशन, लूप ऐसे पेपर के ऊपर ड्रॉ होगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये नीचे से दैट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी टू पास द करंट. तो इस तरह से हम लूप को ऐसे, दैट वी ड्रॉ, मतलब वी पास द लूप थ्रू द पेपर. तो इसमें सर्कुलर लूप में, लूप मतलब कॉइल्ड, वी टेक कार्डबोर्ड, मेक 2 होल इन द कार्डबोर्ड, एंड थ्रू दीज होल वी पास द वायर एंड इट अपीयर लाइक अ लूप. एक लूप की तरह से दिखेगी. एंड द एंड्स आर कनेक्टेड टू द बैटरी, और उसके एंड्स को हम किससे कनेक्ट कर देंगे? बैटरी से कनेक्ट कर देंगे. एंड देन करंट इज पास्ड. टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, सेम विद द हेल्प ऑफ कंपास वी ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे नियर द एंड ऑफ वायर, वायर के पास में. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इन सर्कुलर फॉर्म, सर्कल की फॉर्म में होते हैं. एज वी मूव अवे द सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर. सर्कल क्या होते रहेंगे? लार्जर होते रहेंगे. एंड अल्टीमेटली दीज, ये सर्कुलर लूप ही है, ये इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन होगा. ऑन द पेपर इट विल बी लाइक दैट. पेपर के ऊपर इस तरह से होगा. एज वी मूव अवे दीज लाइन बिकम इलिप्टिकल. इलिप्टिकल समझते हैं? अंडे की तरह से अंडाकार हो जाते हैं, इलिप्टिकल हो जाते हैं. दीज लाइन्स बिकम इलिप्टिकल. एंड एट सेंटर it appears straight line. Straight line, I am saying it appears straight line. Straight line appear होती है. एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअली ऐसे होता है कि जस्ट लाइक ये पेपर के ऊपर है, इस पेपर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे एज ए सर्कल, सर्कल की फॉर्म में होंगी, अवे होंगे तो थोड़ा इलिप्टिकल हो जाएंगी. अब यहाँ सेंटर में आने के बाद क्या है? बोथ साइड, ऑल साइड से दैट इक्वल इफेक्ट इज देयर. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक्चुअल में क्या होती है? ऐसे होती है, ऐसे सर्कल, सर्कल की फॉर्म में होती है. और वो एज वी सी फ्रॉम द टॉप इट अपीयर स्ट्रेट, स्ट्रेट अपीयर होता है. किसी ने कड़ा पहन रखा है? चलो आप देखिए, इट इज ए सर्कल, सबको सर्कल दिख रहा है. अब मैं इसको टर्न करता हूं, आप देखिए किसी न किसी को एक स्ट्रेट लाइन भी दिखेगी कभी ना कभी, किसी न किसी पोजीशन पे. इधर उधर मत होइए, अपनी जगह पे रहिए. टर्न होते हैं अपने आप, हर एक को अलग अलग टाइम पे दिखेगा, बट एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, सबको अलग अलग पोजीशन पे दिखती है. किसी को इलिप्टिकल दिखेगा, किसी को बिल्कुल सर्कल. जिसके फ्रंट में होगा कंप्लीट सर्कल, नॉट इन फ्रंट स्लांटिंग होगा, इलिप्टिकल दिखेगा.
और बिल्कुल स्ट्रेट सामने होगा तो क्या है, एक सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन अपीयर होगी, बट इज इट स्ट्रेट? नो। तो वही चीज़ ठीक है, सर्कुलर लाइन एट द सेंटर इट इज बैलेंस्ड फ्रॉम ऑल साइड एंड द लाइन अपीयर स्ट्रेट लाइन अपीयर हो। दिस इज द टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड इसके राउंड अबाउट प्रोड्यूस होता है। आप क्या कहेंगे, व्हाट विल यू राइट, कि आपने लिखना क्या है कि इसके अंदर इन अ सर्कुलर लूप द नियर द एंड ऑफ द वायर द मैग्नेटिक फील्ड इज इन फॉर्म ऑफ सर्कल, in form of concentric circles. As we move away, the circles become elliptical and at center it appears straight. Any doubt? ये बातें लिखनी है आपने और कुछ नहीं लिखना. Clear? Near the end in form of concentric circle. As we move away, it appears elliptical and at center it appears straight line. और आपने एक फिगर, this figure you have to draw. Next, factors on which magnetic field at the center of circular loop depend. कि सर्कुलर लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स. तो किस पे डिपेंड करता है वो देखिए. मेन फैक्टर्स on which the magnetic field depend, that is the amount of current flowing through the wire. वायर में से कितना करंट फ्लो कर रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the current flowing through loop. लूप में से जितना करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और कम करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होगा, वीक होगा. इज इट क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, हम इसको कह सकते हैं B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अनदर, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर. सर्कुलर वायर का जितना ज़्यादा रेडियस होगा, देखिए अगर वायर का रेडियस ज़्यादा रखते हैं हम तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा. और इस वायर का अगर रेडियस अगर आप कम रखेंगे, लेस रेडियस कम रहेगा, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग होगा. तो आप ये कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस. एक्चुअल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स है. फोर्स ऑलवेज डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जनरली डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. ऑलवेज कोई भी टाइप का फोर्स हो, ये मैग्नेटिक फोर्स की बात करें हम, चाहे मैकेनिकल फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, ऑलवेज फोर्सेज जो हैं डिस्टेंस के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स इन द सर्कुलर वायर. लूप है तो एक ही सिंगल टर्न होता है. और वैसे अगर कोई आगे हम सोलेनोइड की बात करेंगे, आगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे, तो उसमें जो है बहुत सारी टर्न्स होती हैं. तो जितनी ज़्यादा टर्न होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. टर्न्स होने चाहिए
क्लोजली पैक्ड टर्न्स होने चाहिए, बट उनका रेडियस कम होना चाहिए, ठीक है ना, और करंट ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिस पे मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल के अंदर जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1, it is directly proportional to the current passing through it. It is inversely proportional to the radius of the wire, and it is directly proportional to the number of turns. जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और जितनी लॉन्ग वायर होगी यानी लॉन्ग कॉइल होगी, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, कहने का मतलब ये है, और जितने ज़्यादा वाइड अगर आप उसका रेडियस रखेंगे उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके बाद सोलेनॉइड। व्हाट इज सोलेनॉइड? देखिए, कोई भी एक वायर और उस वायर का हम रैप कर दें किसी भी, तो ये सोलेनॉइड होता है। मतलब वायर को इस तरह से अगर हम रैप करते हैं तो दिस इज, ये जो कॉइल बनेगी, दिस कॉइल इज नोन एज सोलेनॉइड। इस कॉइल को हम क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। लॉन्ग कॉइल, अ कॉइल ऑफ वायर विच हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज नोन एज सोलेनॉइड। उसको हम सोलेनॉइड बोलेंगे कि जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, दैट इज सोलेनॉइड। तो व्हाट इज सोलेनॉइड? Solenoid is a long coil with large number of turns. जिसमें क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। When electric current is passed through it, then strong magnetic field is produced. तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सोलेनॉइड क्या है? लॉन्ग कॉइल विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, और व्हेन करंट इज पास थ्रू इट तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होता है। दिस लॉन्ग कॉइल इज नोन एज सोलेनॉइड। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं कि सोलेनॉइड का, इसका मतलब मेन पर्पज हमें समझ में आ गया। सोलेनॉइड क्या है? एक लॉन्ग कॉइल है और उसमें से करंट पास करते हैं तो उसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही सोलेनॉइड बनाते हैं। डिफरेंट यूजेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी से बनता है फिर। तो मेन पर्पज है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना, और उसमें क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। जनरली ये क्या होती है? इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है। तो आप क्या कहेंगे? सोलेनॉइड इज ए लॉन्ग कॉइल, आप कह सकते हैं, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड, आप यहीं लिख लीजिए, कॉपर वायर विद लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। और जब इसमें से करंट पास करते हैं देन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। What are the factors on which the strength of magnetic field depend? यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं या जिन पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है?
वही जो फैक्टर हम पहले कर चुके हैं। नंबर 1, व्हाट आर द फैक्टर्स कि जिन पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। नंबर 1, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू दिस, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू कॉइल और सोलेनोइड, कितना करंट पास कर रहा है। लार्जर द करंट, मोर इज द करंट, स्ट्रोंगर इज द मैग्नेटिक फील्ड। यू राइट इट, नोट कर लीजिए कि लार्जर द करंट, स्ट्रोंगर इज द मैग्नेटिक फील्ड, आप कह सकते हैं। लार्जर द करंट, stronger is the magnetic field. Number 2, radius of the solenoid coil इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड, एक और पॉइंट हमने किया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लार्जर द नंबर ऑफ टर्न्स, यू रेडियस में आप कह सकते हैं यूनाइट, लार्जर द रेडियस लेसर इज द मैग्नेटिक फील्ड, या वीकर इज द मैग्नेटिक फील्ड। लार्जर द रेडियस, नोट कर देता हूं, लार्जर द रेडियस वीकर द मैग्नेटिक फील्ड। Number of turns, larger the number of turns, stronger is the magnetic field. Larger the number of turns, stronger is the magnetic field. Number 4, distance between ends of coil, coil के ends में, that is if coil is U-shaped, then magnetic field is strong. Is stronger. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब यू शेप कॉइल होता है। स्ट्रेट कॉइल की बजाय अगर कॉइल यू शेप रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एनी डाउट?